प्रॉब्लम में दिया हुआ है द प्लेनेट नेपच्यून ट्रेवल्स अराउंड द सन विद ए पीरियड ऑफ 165 ईयर। मतलब नेपच्यून का टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ नेपच्यून इज इक्वल्स टू 165 ईयर, और हमें शो करना है द रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट इज अप्रोक्सीमेटली 30 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। मतलब रेडियस ऑफ द नेपच्यून इज इक्वल्स टू 30 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। सपोज मेरे पास ये सन है, इस सन के चारों तरफ ये है नेपच्यून। नेपच्यून एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, और सपोज यहां पर अर्थ, तो ये जो अर्थ है, ये अर्थ भी एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। तो यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है नेपच्यून की, ये मैंने मान ली आर एन है, और ये जो डिस्टेंस है अर्थ तक की, दैट इज आर ई। और हमें प्रूफ करना है आर एन इज इक्वल टू 30 इंटू आर ई। ओके, वन रिवॉल्यूशन इसका पूरे नेपच्यून का वो होता है 165 ईयर में। तो वन रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ कितना होता है? 1 ईयर, एक साल में, राइट। मतलब मुझे दोनों टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, मुझे ये प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं टाइम ड्यूरेशन और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन दिया था, वो रिलेशन दिया था केपलर। तो मैंने लगा दिया केपलर्स लॉ। तो केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का क्यूब, राइट। डिस्टेंस मुझे कितनी दे रखी है? आर एन मुझे कैलकुलेट करना है, आर ई मुझे इसके टर्म्स में इसे कैलकुलेट करना है। तो टाइम ड्यूरेशन में इस फॉर्मूले को लगा रहा हूं, टी एन अपॉन टी ई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एन अपॉन आर ई का होल थ्राइस। यहां से अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो टी एन की वैल्यू है 165, 165 अपॉन टीई की वैल्यू है 1, इसका होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू आर एन की वैल्यू है, आर एन की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, तो आर एन अपॉन आर ई का होल थ्राइस इज इक्वल्स टू, यहां से देखिए आर एन का थ्राइस इज इक्वल्स टू आर ई का थ्राइस इंटू 165 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसका रूट क्यूब निकालूंगा यहां से, तो आर एन इज इक्वल्स टू, जब रूट क्यूब इधर लगाऊंगा तो यहां बचेगा आर ई इंटू 165 की पावर 2/3। जब इसे कैलकुलेट करूंगा तो यहां आएगा आर एन इज इक्वल्स टू 30 इंटू आर। दिस इज द प्रूफ। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।